गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, अगर कोई साधक भक्ति योग साधना के मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण वो लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है, तो ऐसे योग भ्रष्ट साधकों का क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव ही पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहाँ से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्य और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुँचने में समर्थ हो सकता है। ऐसा योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसीलिए वो तपस्वी, ज्ञानी और भक्ति मार्ग का पालन करने वाला श्रेष्ठ कर्मों वाला होता है। साधना करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, योग की पूर्णता का प्रयास करना अत्यंत ही शुभ है। जब कोई इतने शुभ कार्य हेतु प्रयासरत हो तो वो कभी भी पतित नहीं होता। भक्ति साधना से नीचे गिर जाना असाधारण नहीं है। कभी कभी कोई नवदीक्षित भक्त भक्ति विधियों का विधिवत पालन नहीं कर पाता। कभी वो नशे में पड़ जाता है अथवा स्त्री के आकर्षण में फंस जाता है। योग सिद्धि के मार्ग में ये अवरोध है, लेकिन यदि कोई गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान का 1% भी पालन करता है तो वो भौतिक भंवर में कभी नहीं गिरेगा। ये उसके निष्ठावान प्रयास के कारण है। उसे ये सदैव समझते रहना चाहिए कि हम बहुत ही निर्बल हैं और माया बहुत प्रबल है। आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना कामोवेश माया के विरुद्ध युद्ध छिड़ना है। माया जीव को अधिक से अधिक फांसने का प्रयत्न करती है और जब वो जीव ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करता है तो भौतिक प्रकृति ये परीक्षा करने में और भी अधिक कठोर और बलवती हो जाती है कि ये भक्त भक्ति मार्ग के लिए कितना गंभीर है। भौतिक शक्ति तब और भी अधिक उसे प्रलोभन देती। प्यारे सज्जनों, इस संदर्भ में विश्वामित्र जी की कहानी है, जो कि एक महान राजा तथा बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने अपने राज्य का त्याग करके और भी अधिक आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग साधना को अपनाया। उस समय ध्यान योग पद्धति का पालन संभव था। विश्वामित्र मुनि ने इतनी घनघोर तपस्या की कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसे देख करके सोचा, ये मनुष्य तो मेरा पद लेने का प्रयत्न कर रहा है। प्यारे सज्जनों, देवलोक भी भौतिक सुख साधनों से भरा पड़ा। वहाँ भी स्पर्धा है कि कोई उनसे आगे न निकलने पावे। इसी डर से कहीं विश्वामित्र मुनि उसे वास्तव में पद से न हटा दें। इंद्र ने मेनका नाम की स्वर्गीय अप्सरा को उन्हें प्रलोभन देने के लिए भेजा। मेनका निश्चय ही अति सुंदर थी तथा वह मुनि का ध्यान भंग करने को तत्पर थी। वे उसकी चूड़ियों की खनखनाहट को सुन करके उसकी नारी सुलभ उपस्थित जान गए और उन्होंने तुरंत ही अपना ध्यान छोड़ दिया और सामने देखा। उसे देखकर वे उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप उन दोनों के मिलन से शकुंतला नामक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शकुंतला के जन्म लेने पर विश्वामित्र शोक करने लगे,
पश्चाताप करने लगे कि अरे, मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के पालन का प्रयास कर रहा था और मैं कैसे इस भंवर में फंस गया। वे वहाँ से भागने वाले ही थे जब मेनका अपनी सुंदर कन्या को लेकर के उनके सामने आए और डांटने लगी। उसकी विनती के उपरांत भी विश्वामित्र ने जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से योग पथ पर असफलता की प्रत्येक संभावना विश्वामित्र मुनि जैसा महान ऋषि भी भौतिक प्रलोभन के कारण गिर सकता है। यद्यपि मुनि कुछ समय के लिए ही गिरे और तत्पश्चात वे फिर से योग साधना का अनुसरण करने के लिए तत्पर हो गए। प्यारे सज्जनों, ऐसा ही हमारा भी निश्चय होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें सूचित करते हैं कि ऐसी असफलताओं को निराशा का कारण नहीं बनने देना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत भी है, असफलता ही सफलता का स्तंभ है। विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में असफलता निराशादायक नहीं होती। कृष्ण कहते हैं कि यदि असफलता मिले भी तो इस लोक या परलोक में कोई हानि नहीं होती। आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने वाला कभी भी पूर्णतः ध्वस्त नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक सुख भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म अति दुर्लभ है। प्यारे सज्जनों, ब्रह्मांड में कई लोक हैं तथा ऊपरी लोकों में अनेक सुविधाएं भी हैं। जीवन की अवधि भी लंबी है और वहाँ के वासी अधिक धार्मिक और दैवी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वी के 6 महीने ऊपरी लोकों में एक दिन के बराबर होते हैं। असफल योगी इन ऊपरी लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक रहता है। धार्मिक ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णित है कि उनकी आयु 10,000 वर्षों तक की होती है। अतः यदि कोई भक्ति मार्ग में असफल भी हो जाता है तो उसे इन ऊपरी लोकों में पदोन्नत कर दिया जाता है, किंतु ऐसा व्यक्ति वहाँ हमेशा नहीं रह सकता। जब व्यक्ति के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः धरती पर लौटना पड़ता है। इस लोक में लौटने पर भी असफल योगी सौभाग्यशाली परिस्थितियाँ पाता है, क्योंकि वो किसी धनाढ्य परिवार में या फिर पुण्य परिवार में जन्म लेता है। प्यारे सज्जनों, कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पुण्य करे तो उसे अगले जन्म में अत्यंत ही कुलीन परिवार अथवा अत्यंत ही धनाढ्य परिवार में जन्म द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, अथवा वो महान पंडित बनता है या फिर बहुत सुंदर पैदा होता। किसी भी स्थिति में जो निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक जीवन आरंभ करते हैं उन्हें अगले जीवन में केवल मनुष्य जन्म ही नहीं अपितु अत्यंत पुण्यवान और धनवान परिवार में जन्म की गारंटी दी जाती। ऐसा उत्तम जन्म पाने वाले को ये समझना चाहिए कि उसका भाग उसकी पूर्व पुण्य कर्मों तथा भगवत कृपा के कारण ही मिला है। ये सुविधाएं भगवान के द्वारा दी गई हैं। वे हमें उनको प्राप्त करने के साधन देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं। बस हमें ये देखना चाहिए कि हम भक्ति साधना पर सदैव दृढ़ रहें और अपने इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें।